हेलो गुरुजी चरण वंदना। सत साहिब सत साहेब आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। हाँ गुरुजी, कोई 3-4 महीने तक मैं ना लास्ट 8-10 महीने से मैं आपका सुन रहा हूँ। हाँ 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 सर, लास्ट 2 महीने पहले मैं थोड़ा ज्यादा बीमार हो गया था। मैं 2 महीने से डिसकंटिन्यू कर दिया था सुनना। अच्छा। लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी जो आवाज आ रही है। हाँ 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 बाहर लड़के खेल रहे हैं, उनकी भी आवाज आ रही है, और अंदर भी जो है उनकी भी आवाज आ रही है। बहुत जब गाड़ी चलाता हूँ तब भी आवाज आती है, कोई जैसे कोई गाने शाने लगा दिए तो बीच में कभी हो सकता है ना आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आवाज आ रही है, 90% मुझे आवाज आ रही है। लेकिन इसमें क्या है कि मतलब एग्जैक्ट वैसी नहीं है जैसे आपने डुप्लीकेट बताया था ना। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कभी बदल जाती है, कभी अलग जगह से आती है, कभी अलग जगह से आती है, लेकिन 2-3 महीने से आ रही है लगातार। देखो, डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट होता है ना। हाँ हाँ। डुप्लीकेट माने क्या है, वो अखंड कैसा रहता है, मुझे लगातार ऐसी आवाज हो सकती है क्या, उसके लिए वो बनाया है। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ जैसे वो थोड़ी आवाज वैसी भी आवाज आती है मेरे को, जैसे आपने बताया था वैसे मिलती जुलती वैसी भी आवाज आती है, लेकिन कभी वैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। वो बन गई लेकिन वो एक एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, बाकी कुछ नहीं। साथ में मैंने वो गुरुजी, आप वो कबीर जी के दोहे भी जो गुरु के ऊपर लिखे हुए हैं ना, वो भी मैं सुनता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि सतगुरु मिला तब जानिए, जो आपके तीनों तापों को नाश हो जाए और हर्ष शोक व्यापे नहीं, मतलब आप खुशी भी ना हो और दुखी भी ना रहे। तो अभी थोड़ा ये जो शारीरिक वाला ताप है ना, जैसे बीमारी वाला, ये बड़ा चल रहा है मुझे। लेकिन ये है कि अभी मैंने कोई 25 दिन का टूर था मेरा गाड़ी पे, तो मुझे दिखाया हुआ है बहुत बड़ा ग्रह, तुम चला नहीं सकता। लेकिन मैं चला के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैं बीमार भी था फिर भी मैं चला के आया। मतलब उस परमात्मा की, सतगुरु की बड़ी कृपा रही मेरे पे। लेकिन थोड़ा वो बीमारी की बात तो चलती रहती है ना, उसमें तो कोई वो नहीं है। कैसा है, अभी जो भी घट रहा है ना वो घटने देना, चुकता होने दो जो भी होगा। लेकिन चुकता होते समय इतनी तकलीफ आपको नहीं होगी कि जानी चली जाए, आप हम जो बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना नहीं होता, लेकिन वो तो होगा क्योंकि हमारी प्रकृति में है ना, काल के बंधन में है ना, और उसके उपरांत हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो अभी कैसा है, थोड़ा दोनों का भी चलेगा ना बराबर। कभी ऐसा होता है कि ध्वनि आती है, मन करता है इसको ना ही सुने। तो ऐसा बीच में होता है या मुझे ये हो रहा है? नहीं, वो देखो, एक तो बात, वो कोई सुनने की चीज नहीं है। सुनिए ने, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जैसा हम गाना सुनते हैं तो सुनना चाहिए, तो कोई कानों का विषय नहीं, ये तो आपको मालूम है। लेकिन वो आना ही चाहिए, ऐसी कोई जिद नहीं पकड़ना या उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। आए अच्छी बात, ना आए अच्छी बात। वो एक पल की घटना होती है, बस एक बार जुड़ा हो गया ऐसा है। एक पल में जो परमात्मा से हमारा जुड़ा हो जाता है, बाद में तो वो जो हम कहते हैं ना, वो आ रही है, नहीं आ रही है, यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, वो तो ऐसा समझो परमात्मा हमारे साथ खेलता है। तो वो क्या खेलता है, क्यों खेलता है, देखो हम क्या है, हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारा ऐसा समझो कि 99% हम प्रकृति के ही इसमें चलते हैं, नियम से चलते हैं। यानी ऐसा समझो कि 99% हम खुद को शरीर ही समझते हैं, और रह गए ये जो हमारी सुरती, उसको हम आत्मा कहते हैं, बराबर। तो वो 1% रहता है। तो अभी वो जो खेलता है ना, तो वो हमारे सुरती के साथ खेलता है, यानी हमारे आत्मा के साथ खेलता है। तो उससे हमारा यानी प्रकृति में, और रहते तो हम प्रकृति में है ना, तो वो जो खेला है ना, ये प्रकृति से हम नहीं समझ सकते, ये प्रकृति के नियमों के थोड़ा सा विपरीत होता है। तो हम बोलते हैं यार ये टाइम आनी नहीं चाहिए, और मैं तो अभी टॉयलेट कर रहा हूँ तो भी आ रही है, ऐसा कैसे परमात्मा, ये तो गंदी बात है। तो ये फिर परमात्मा है कि नहीं? तो परमात्मा को ये प्रकृति बातें लेनी देनी नहीं ना, इससे वो तो अछूता है ना।
बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं आपकी बात समझ गया। आप जैसे शादीशुदा हो हाँ। या कोई भी काम कर रहे हो तो ये तो लेवल में जब आ रही है तो आ रही है, उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा से परे है। तो फिर हाँ, प्रकृति हाँ से परे है, तो हाँ, प्रकृति का लेना देना उसमें कुछ उसमें नहीं। नहीं है। उसको पता है कि ये शरीर है, ये मलमूत्री है, तो ये वही काम करेगा जो ये करता है। इसके अंदर वो सभी चीजें हैं, हाँ, लेकिन वो जो हमने किसी का लेना देना है वो खत्म करके फिर बाद में बस। वो ऐसा समझो कि वो भी हमें शुद्ध पवित्र बना रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन लोगों का कैसा रहता है कि अभी परमात्मा मिल गया ना, बस अभी मुझे दुख आनी ही नहीं चाहिए, बस डायरेक्ट जीरो। ऐसा कभी होगा क्या? बच्चा भी पैदा होता है तो प्रकृति के नियमों से तो वो धीरे 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 चलेगा, धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे उसको ये बुद्धि होती है। तो प्रकृति में अगर हम थोड़ा सा सहन करते हैं या बदलाव हमको समझता है तो ऐसे ये तो परमात्मा है ना। हम तो ऐसे करोड़ों जन्म उससे जुदा है ना, अलग थे ना, तो अभी वो जुड़ा हो गया। और अब जुड़ा भी ऐसा हो गया कि हम प्रकृति में है, प्रकृति में बंधे हुए हैं और वो हमारे अंदर आ रहा है। वो तो ऊपर से आ रहा है, तो वो तो सर्वव्यापी है। वो उसके लिए तो सभी जगह, उसके लिए तो सब दरवाजे खुले हुए हैं ना। उसको तो कोई आड़ंगे नहीं डाल सकता। परमात्मा कौन आड़ंगे डालेगा? प्रकृति भी नहीं डालेंगी। तो वो तो जैसे कहा है ना श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कि मैं प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। तो अभी वो उसकी योग माया है। वो कैसा क्या प्रकृति को क्या ये करता है वो उसको मालूम, कैसा अधीन करता है। तो वो चक्कर में हमने आना। देखो प्रकृति बहुत बड़ी है। प्रकृति माने ये अनंत ब्रह्मांड है, इसको प्रकृति कहते। तो प्रकृति की बातें प्रकृति जाने, और परमात्मा के पेट में अगर ये अनंत ब्रह्मांड है तो माने प्रकृति के भी बड़ा विशाल परमात्मा है। तो वो दोनों का जो रिलेशन है वो उनकी ये, तो उस पे हम क्या बुद्धि लगाएंगे? बराबर, वो क्या चल रहा है उनका दोनों का, वो चलने दो। वो उनकी बेस जो हो रही वो होने दो, हमें नहीं ये कहना। लेकिन हम इतना बड़ा हमने किए, एक प्रकृति में रहकर, काल के अंडर में रहकर, हमें अगर परमात्मा लेने आया है तो उसने जो हमारा चुनाव किया है तो उसमें कुछ तो भी होगा कि नहीं राज? बराबर कि नहीं? बस हमें लेने आए, हमारा ये जीवन का क्या हो गया, हमारा सफल हो गया। जो चाहिए था मनुष्य जीवन का, जो ध्येय उद्दिष्ट था वो हमें प्राप्त हो गया, मिल गया। बस बाकी क्या, अभी ये तो छोटी मोटी तो चीजें चलेगी ना। ऐसा नहीं कि हमारी शादी हो गई तो अभी बस दुख आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बैचलर थे तभी दुखी थे, अभी शादी हो गई तभी दुख तो होगा। लेकिन दुख का जो ये है, जो हमें उसका महसूस किए, वो थोड़ी अलग तरीके से होगी, लेकिन होगी जरूर। होगी जरूर। गुरुजी 15 दिन अभी मैं बड़ा मतलब ऐसे मेरी सेहत भी ठीक नहीं, चल पाना मुश्किल था, लेकिन अचानक ये काम आ गया। मुझे 15 दिन के लिए 18 दिन के लिए बाहर ट्रैवलिंग करनी पड़ी। गाड़ी मुझे खुद ही चलानी थी 15,000 किलोमीटर। तो मुझे ऐसा लगा जैसे परमात्मा में कोई हिसाब किताब किसी का पूरा करना होगा ना। तो मैं जगह का पानी पीना था तो मुझे वो उठा के ले जा रहा है। तो मैं तो ऐसे गाड़ी की स्टेरिंग ऐसे बैठा हुआ हूँ, साफ वही रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पंडित जो घर वाले जाते हैं दिखाते हैं, जी इसको भी पड़ी है, इसको तो कमरे में बंद करके रखो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं पूरे मतलब 150 की स्पीड में गाड़ी चला के आया हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। पैसे भी मिल के सब कुछ हो गया। और मतलब जैसे ये आपका यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, देहरादून, उत्तराखंड आ गया, हरिद्वार वगैरह सब जगह तक आया हूँ। तो कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से ऊपर वाले ने घर पहुंचा दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो प्राकृतिक और हम आत्मा के बीच में एक वकील की तरह, जैसे वो सेटलमेंट कराते हैं ना, वैसे वो सेटलमेंट करा रहे हैं। और बाद में आहिस्ता 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 सारा खत्म कर देंगे। और गुरुजी आपको तो मैं पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपके बच्चे की शादी हुई है उसके लिए। वो मैंने फोन भी किया था उस टाइम पे, शायद आप बिजी थे तब नहीं उठा पाए होंगे। तो वहाँ चलो गुरु जी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आपकी कृपा से।
और गुरुजी साथ में आपको जो अकाउंट नंबर है ना, वो इसी नंबर पे आप थोड़ा डाल देना। ठीक है। पहले भी मैंने आपसे एक बार बात की थी, तो आपने वो ऑनलाइन वीडियो में भी डाली थी मेरी बात। हाँ बराबर। हाँ, तो गुरुजी आपका अपना आशीर्वाद बनाए रखना, तो बाकी चलता रहता है जीवन में। हाँ चलेगा। बस अभी ऐसा समझो कि मेरे प्रवचन रोज वाले तो है ही आपके साथ, बराबर। बस वही आपको सब कुछ मार्गदर्शन करेंगे। देखो हम अभी प्रकृति में रह रहे हैं, काल के अंदर रह रहे हैं, तो थोड़ा सा काल का भी चलेगा, प्रकृति का भी चलेगा, और साथ साथ हमारे पप्पा जी यानी पिताजी तो है ही, बराबर, वो बराबर चलाएंगे। तो दोनों का जैसा सेटलमेंट होता है, आपने कहा ना, बराबर वो उनका होने दो, बराबर। हम हमारे इस पे अडिंग रहे, सब बराबर चल। अभी हमें जरूरत नहीं है कुछ करने की। हाँ, कुछ करने की, गुरुजी एक बात है, वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जैसे घर के ट्रेडिशन होते हैं, ट्रेडिशन, जैसे कुल देवता होते हैं, वो हमारे घर में ही है, तो वो तो मैं सुबह शाम वैसे धूप बत्ती करता हूँ, और त्याग तो मैं इन्हीं का करता हूँ, जो हो रहा है उनका नाम लेके नमस्कार करता हूँ। कोई चिंता की बात नहीं, करते रहना। वो 2-3 मिनट का काम होता है, जहाँ ज्यादा महीने में एक बार वो करते हैं ना, स्नान वगैरह करवाते हैं, बस वही का काम होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। तो वो कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं, देखो परमात्मा के लिए ये जो प्राकृतिक नियम है ना, ये कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे कुल धर्म कुलाचार के ही या परंपरा से जो भी पूजा पाठ है वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई परमात्मा नाराज नहीं होता। देखो जो असल में परमात्मा की बातें होती है, या हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होता है, या सचमुच में वहाँ सत की ही बातें होती है ना, उसके लिए कुछ भी अड़ंगा नहीं होता। उसको यानी ऐसा समझो, परमात्मा किसी देवी देवता या कोई भी हो, किसी का द्वेष भी नहीं करता और किसी के वाहवाही भी नहीं करता, बराबर। इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो जो गुरु लोग होते हैं ना, बाकी वो कैसे करते हैं, वो तो गुरु लोग तो कथा कहानी में बहुत बढ़िया परमात्मा की बातें भी करते हैं। असल में ऐसा समझो कि वो जो परमात्मा की बातें करते हैं ना, वो सिर्फ पेट भरने के लिए करते। कैसे? तो वो अगर परमात्मा की बातें करते तो हमको क्या कहते कि आप कोई कुल धर्म कुलाचार या कुल धर्म की आपकी परंपरा है, उसको मत पूजो, बराबर। देवी देवता को मत जाओ, किसी को नमस्कार मत करो, आपके माँ बाप को भी नमस्कार मत करो, लेकिन हमको करो। सभी फोटो हटवा दो, लेकिन हमारा लगवा लो। तो इतना तो हमें बुद्धि है ना कि ये जो खुद को सदगुरु कह रहा है, तो सचमुच में ये सदगुरु होगा क्या? नहीं होगा ना। सदगुरु तो स्वयं आपने बता दिया ना, परमात्मा है, बराबर कि नहीं। ये तो ये बातें करते हैं ना कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो फिर परमात्मा द्वेष कैसा करता है? परमात्मा देवी देवता का द्वेष क्यों करेगा? हमारे जो माता पिता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उसकी भी पूजा मत करो, उनको भी पाँव मत छुओ। हमारी जो बहन होती ना, उससे राखी मत बनवाओ, ये मत करो। ये परमात्मा कब से ये नियम लागू करने लगा? अरे परमात्मा तो खुद बंदी छोड़ है ना, वो तो बंधनों से मुक्त करने वाला है। तो ये लोग बोलते कि हम ही परमात्मा है, और परमात्मा का आदेश है कि तुम ये मत करो, ये मत करो, वो करो, ये मत करो। ये ऐसा कैसा परमात्मा द्वेष करता है और क्यों करेगा? देखो जो भी देवी देवता है, जो हमारे कुल धर्म कुलाचार कुल परंपरा है, वो भी परमात्मा के बच्चे है ना। हाँ जी। हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, तो वो दूसरे बच्चों का क्यों द्वेष करेगा? तो इतना तो हमको समझ में आता है कि ये जो खुद को गुरु कह रहा है, ये गुरु नहीं है, ये असल में काल ही है। कितनी सहज बात है। जो इंसान खुद को भी मतलब गलत जगह ले जा रहा है और लोगों को गलत जगह ले जा रहा है, उसको खुद भी पता नहीं है। उसकी पूजा करे वो अच्छा। जो नश्वर शरीर है, नाश होने वाला शरीर है, हाड़ मांस मलमूत्र का शरीर है, उसकी पूजा वो करने को कहता है। उसको फोटो घर में लगाओ ऐसा कहता है। और जो हमारे कुल धर्म कुलाचार कुल पद्धति से जो भी पूजा पाठ होता है या कर रहे हैं हम, वो मत करो बोलते, वो सब निकाल दो बोलते, बराबर।
हमारा फोटो वहां लगाओ, देखो, और लोग लगा रहे हैं ना, धल्लड़े से लगा रहे हैं, तो ये कैसा सदगुरु होगा? इतना भी हमें समझना चाहिए ना। ये कोई सदगुरु नहीं, ये काल ही है, काल का एक अलग ही रूप है वो। हाँ, तो ये लोग नहीं समझते। ऐसा नहीं है, हमारे माता पिता से हमारा जन्म हुआ है तो उनका जो भी है उनका वो ऐसा कहते हैं ना कि सुबह कम से कम सुबह एक बार उनको प्रणाम करना ही चाहिए। जो हमारे कुल देवता है उनका जो भी हम जो स्नान संध्या करते हैं, जो भी देखो 5-10 मिनट की बात होती है ना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो 1 मिनट के लिए कोई अगरबत्ती आपने लगा दी तो उसमें क्या जाता है? क्या परमात्मा कैसा क्या नाराज होगा? घर में कोई अगरबत्ती दिया बत्ती किए सुबह शाम तो परमात्मा कैसा नाराज होगा? मुझे ये नहीं समझता। ये गुरु लोग बोलते ऐसा कुछ मत करो, हमारा फोटो लगाओ और हमारे फोटो के सामने असली घी का दिया जलाओ। ये कैसा क्या? और दूसरों के सामने मत लगाओ। वो ये भी बोलते हैं कि मरने के बाद जब राय के पास जाओगे तो वहां साथ में मैं ही खड़ा हूँगा। हाँ, मरने के बाद हम आएंगे और आपको वहां पे भी अगर आप उसी शरीर में खड़े होंगे तो फिर मेरे को तो पता नहीं चला कि मरने के बाद आदमी की आत्मा होती है तो शरीर तो इधर ही रह जाता है। आप वहां पे कैसे खड़े होंगे शरीर के साथ? मैं तो वही कह रहा हूँ ना। जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, वो तो शरीर था ना, बॉडी है, हम उनको बॉडी के रूप में मानते हैं। ये एक गलत काम है। जैसे राम जी हैं तो हम ऊपर तस्वीर लगाते हैं राम की, ठीक है ना? तो हमारे दिमाग में यही आ जाता है कि ये राम जी ने ये पीले वस्त्र धारण किए होंगे, नीले रंग के होंगे। वो हमें यही आप समझा रहे हो कि आत्मा। मैं क्या कह रहा हूँ, वो राम जी कैसे हो या कृष्ण जी कैसे भी हो, तो ये इनके विचारों से वो गलत हो सकते हैं, बराबर नहीं? लेकिन हमने उनसे कोई अगरबत्ती लगा ली तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया, ऐसा मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि वो भी एक, जैसे हम आत्मा थे, वो थोड़ी बड़ी आत्मा होंगे, वो भी जब गुजर गए, मतलब दुनिया छोड़ गए। नहीं, मुझे इतना तो समझ में आता है ना सबको। अगर वो बोलते हैं ठीक है कोई मूर्ति की पूजा मत करो, ये मत करो, फिर आपकी मूर्ति क्यों आगे लाते हो? आपका फोटो क्यों आगे लाते हो? आपकी पूजा करे और दूसरों की ना करे। अरे उन्होंने तो कुछ तो भी दुनिया के लिए दे के गए हैं, कोई विचार दे के गए हैं, कोई संस्कार दे के गए हैं, कुछ तो भी बताया है, बराबर की नहीं? कुछ तो भी सीख दिए है। हम वो उनकी सीख की पूजा कर रहे हैं, उनके संस्कार की पूजा कर रहे हैं। वो एक हमारे लिए आदर्श है, इसकी हम पूजा कर रहे हैं, बराबर की नहीं? और आपने तो कोई दुनिया के लिए तो दिए नहीं, आप तो सबका द्वेष कर रहे हैं। ये गुरु का द्वेष करो, वो गुरु का द्वेष करो, ये देवी देवता का द्वेष करो। आप तो द्वेष ही सिखाते हो और आपको खुद को ही आगे करते हो। तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप राम की मूर्ति लाओ, कृष्ण की मूर्ति लाओ और उसको भजो। अरे 1 मिनट का अगर कोई अगरबत्ती कर भी ले, अगर हमारे मन में है तो, नहीं की तो उससे कोई नुकसान नहीं है, और किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारे मन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं ना, तो वही हम जैसे करते तो वो भी सीखते हैं ना, वो भी उनको ही संस्कार लगता है ना। चलो कम से कम सुबह शाम कोई दिया बत्ती हो जाए, वास्तु के लिए जिस घर में हम रहते थोड़ी पवित्रता आ जाए, थोड़ी शुद्धता आ जाए, तो उसमें क्या हम घंटों तक वहाँ कोई ध्यान कर रहे हैं कि कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए कोई दिया बत्ती करने से कुछ नहीं होगा, बराबर की नहीं? कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा और वो कोई गलत नहीं है, बराबर? तो ये लोग इनकी पूजा करने को कहते हैं और दूसरों की नहीं करने को कहते हैं। इसका मतलब ये कोई गुरु बिरु नहीं है, ये एक महाकाल ही है साक्षात, बराबर की नहीं? इतना तो सब समझता है ना भाई। जो द्वेष करता है ना, देखो जो कहता है ना कि मैं परमात्मा हूँ और वो द्वेष करता है, किसी का भी, मूर्ति का द्वेष करता है, माता पिता का द्वेष करता है, बहन को मत उनसे राखी मत बांधाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये यानी ये सब द्वेष की भाषा, बराबर? इसका मतलब ये कोई परमात्मा नहीं है, बराबर? परमात्मा तो उल्टा प्रेम सिखाता है। वो तो क्या कहता है, सबको प्रेम करो, बराबर? वो सबको समान प्रेम करता है, द्वेष उसके नहीं है। द्वेष किसका? देखो काम क्रोध लोभ, ये जो तीनों है ना, या जो षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार, ये सिर्फ और सिर्फ काल के इसमें रहता है ना, या मनुष्य में रहते हैं ना।
और ये तो कहते हैं हम मनुष्य नहीं, हम तो सदगुरु है, हम तो गुरु है, हम तो परमात्मा है। तो परमात्मा होके फिर आप द्वेष क्यों करते हो? अरे हमने कोई किसी को अगरबत्ती लगा दिए या किसी के सामने थोड़ा सा नतमस्तक हो गए तो क्या पहाड़ टूट गया? हाँ जी, इतना द्वेष क्यों करे? यानी आप कोई परमात्मा नहीं हो, आप सब या लोगों को मूर्खता में निकल रहे हो, बराबर? तो ऐसा कोई परमात्मा कभी भी नाराज नहीं होता कि तुझे तो मैं प्रकट हो गया और तू किसी देवी देवता का कर रहा है, और वो भाव है, बराबर? हाँ जी, हाँ, हम कोई परमात्मा को छोड़ के उनका भी नहीं कर रहे ना। एक मिनट के लिए किसी को सामने झुक गए तो, या किसी मंदिर के सामने झुक गए, माथा टेक लिए तो क्या क्या होता है उससे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो द्वेष करते हैं ना, इसका द्वेष उसका द्वेष, ये करो मत वो करो मत, ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट लगा देते हैं ना, तो ये कोई परमात्मा नहीं है, इनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, इनके अंदर ठसाठस द्वेष भरा हुआ है, और इनके अंदर भी ठसाठस काल ही भरा है। ये काल ही इसको कहेंगे या कालदूत ही कहेंगे, बाकी क्या कहेंगे? तो इसलिए मैं कभी किसी के बंधन नहीं लगाता हूँ, कोई परमात्मा अपने बच्चों के लिए बंधन नहीं लगाता, बराबर? वो तो सबको कहता है कि सबसे प्रेम करो, बराबर? तो यही तो निशानी रहती है ना परमात्मा की निशानी। अगर वही परमात्मा कहे कि आप इसका द्वेष करो, उसका द्वेष करो, ये मत करो, ऐसा करो, अरे वो तो सब कहते हैं ना, प्रकृति में जो भी है वो तो सब उसके ही बच्चे है ना, बराबर? वो द्वेष करना क्यों करेगा, क्यों सिखाएगा? और उतनी तो अक्ल होती है ना, क्या करे और क्या ना करे, बराबर? लोग मुझे प्रश्न करते हैं ना, कोई सवाल करते, ये हम करे या ना करे, बताओ गुरुजी। अरे करे ना करे इतना सादी गोष्ट जो होती है, सीधी बात होती है, वो आपको क्या लग रहा है, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करो, उसमें क्या है? अब इतने बड़े हो गए और फिर छोटे बच्चे जैसे कह रहे हैं कि ये हम करे या ना करे, इसमें पाप तो नहीं होगा, इसको तो ये नहीं होगा। तो ये बच्चों जैसी बातें नहीं करना। हमको सब समझता है कैसा रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे किसी के साथ बर्ताव करना है। ये तो ये इतना तो अकल तो सबको होती है ना। नहीं, ऊपर वाला आपके अंदर आ गया, थोड़ी सी चेंज तो चाहिए। वैष्णव रूप में तो चलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये बात होती है, तो ऐसा कुछ नहीं। मुझे इतना ही कहना है, परमात्मा कभी द्वेष नहीं करता, द्वेष नहीं सिखाता, या किसी को बंधन में नहीं रखता। बस जो भी रखने वाला होता है वो कालदूत ही होता है। गुरुजी आपने बताया था ना, ये किसी को बांटना चाहिए, जैसे आपने बताया। मैंने कोशिश की, जैसे घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, कोई वो लेते नहीं है। वो बोलते हैं अगर तेरे को लेना है तो तेरे को क्या हो गया। फिर मैं क्या सोचा कि जब ईश्वर की इच्छा होगी वो फिर कोई ना कोई बंदा जिसको चाहिए होगा वो मेरे सामने आ जाएगा, तो वो मैं उसको बोलूंगा, वो ले लेगा, नहीं उसको लेना होगा नहीं लेगा, वो अपने आप होगा। तो हमें जरूरत नहीं है किसी को बोलने की, कोई जरूरत नहीं। एकदम बराबर, एकदम बराबर। हाँ, क्योंकि मैंने बड़े कोशिश की ना, इससे क्या होता है कि बहस हो जाती है, बहस करनी नहीं किसी से, नहीं करनी। तो दूसरा मेरा एक कजन है, वो नॉर्थ इंडिया का कोई गुरुजी है, वो अभी जेल में है। वो भी ये कबीर जी के, आपको पता भी है उनका, वो अंतर हो गया 10 साल 15 साल के लिए, लेकिन अभी वो कबीर उनका पंथ चल रहा है। तो मेरा एक कजन है, वो उनके हो गया था पेशे, उसी की डेथ हो गई। तो जो उनके आश्रम वाले हैं वो आगे उधर, जैसा वो ट्रेडिशन होता है ना, जैसे हमारे ले जाते हैं उसको, जाते हैं या फिर फोर्स टूटने जाते हैं, वो उन्होंने सब कुछ बंद करा दिया। 10 11 दिन 13 दिन करते हैं ना, वो बंद करा दिया, नहीं करने। जैसा है ना, जो कोई प्रथा परंपरा चल के आई है ना हमारे खानदान की, वो करना, उससे कुछ नहीं होना। वो मैं क्या बोलता हूँ, कोई सन आप कोई उत्सव साजरा कर रहे, वो तो आप बरस में एक बार करते हैं ना, 1-2 घंटे के लिए करते हैं ना, तो उससे कोई पहाड़ टूटने वाला है या उससे कोई परमात्मा नाराज होता है क्या? हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो सुख दुख के तो सबके घर में है ना, किसी के घर में मौत हो गई तो वहाँ जाने से क्या परमात्मा नाराज होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे वो भी परमात्मा का ही बच्चा था ना, वो गुजर गया, तो उसका मतलब क्या है? उसका द्वेष करना, उसके घर में नहीं जाना। हाँ, वो तो गुरु बेचारा, गुरु को ही, वो जो जैसे उन्होंने बोला था उनको, वो तो अपने से परमात्मा को ही मार रहा था। वो थोड़ी, उसको थोड़ी पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
तो वो तो उसके साथ धोखा हो गया ना। चलो तो मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा किसी से द्वेष नहीं करता, या परमात्मा के सामने कोई पाप पुण्य वाली बात नहीं होती। परमात्मा ये अलग ही चीज है, आपको बता दिए है। आप तो प्रवचन सुनते हो तो ये प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। और समझो हमने हमारे हाथ से कुछ भी हो गया, किसी की 1 मिनट के लिए पूजा भी हो गई, तो कोई हमने पाप नहीं किया, बराबर, ठीक है। उससे पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाप तो 100% नहीं होगा, ऐसा मुझे कहना है, बराबर। और ऐसे भी सर झुकाने से आदमी बड़ा ही होता है, जो छोटा थोड़ी होता है। हाँ, उल्टा हम थोड़ा वो अहंकार को झुकाओ ना, बराबर। ठीक है ना। तो बात वहाँ आ गया तो ऐसा लगा सोचिए कि हम है भी सबसे बड़े। जो रीति बाती पहले से निकली है तो उसके सामने कोई साइंस है कि नहीं? हाँ, कोई तत्व ज्ञान होगा ना, इसलिए तो निकाली है प्रथा परंपरा, नहीं तो गुरुजी ये जो मूर्ति पूजा थी ना, ये स्टार्टिंग में इसलिए चली कि तो पहला स्टेप था बच्चों को ये बताना कि एक मूर्ति होती है, जैसे आदमी बड़ा होता है मर जाता है उसके बाद वो आत्मा बन जाता है कन्वर्ट। फिर ये दूसरा स्टेप था कि आत्मा के बारे में जैसे आपने मुझे बताया ना कि ऐसे परमात्मा पकड़ना है, वो दूसरा स्टेप था। जैसे मीराबाई को पहले मूर्ति पूजा करती थी, उसके बाद फिर उनको पता नहीं एक कबीर जी ने रविदास जी ने ज्ञान दिया था। फिर उन्होंने बोला था मेरे को मतलब ऐसा दोनों मिलो जो 3 दिन बढ़ता जाए। फिर वो उनको यही वाला ज्ञान मिला था शायद, तो वो तो इसलिए होता था, मूर्ति पूजा इसलिए होती थी। लेकिन आजकल मूर्ति को ही भगवान मान लिया, यही गड़बड़ हो गई। देखो आज के जमाने में फोटो निकले, पहले के जमाने में फोटो नहीं थे तो मूर्ति आती, कितनी सहज बात है। बाकी क्या होता है उसमें, तो ये कोई ऐसे बातें नहीं होती, परमात्मा के लिए तो नहीं होती, मुझे इतना ही कहना है। हाँ, बाकी इसके लिए कोई नियम वगैरह होगी वो बात अलग है। वो नश्वर काम के लिए नश्वर कोई बंधने होगी वो बात अलग है, क्योंकि बंधन भी नश्वर ही है ना। वो नश्वर काम के लिए नश्वर बंधन ठीक है, लेकिन हमने तो अनश्वर को प्राप्त किए ना, अविनाशी को प्राप्त किए ना। और वो भी हमने नहीं प्राप्त किया, वो उसकी ओर से उसकी मर्जी से हमारे अंदर वो उतर गया है ना। बिल्कुल। हाँ, या इसके अंदर तो कोई एजेंट भी नहीं है ना। नहीं गुरुजी, मैंने एक सवाल लगाया जिसको वो एक बार खींच देता ना, उसको मतलब जैसे आपकी वाणी के बारे में सुन ली ना, चाहे टाइम लग गया, 1 साल लग गया, लेकिन वो आ गया। वो नहीं छोड़ता। मैं सोच रहा था मेरे जैसे बंदे को कहाँ पूर्ण भाग्य होंगे, लेकिन नहीं, आ गया। वो बड़ा दयावान है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।